जय हिंद। मैं हूं प्रेरणा सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संजय यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और 22 अप्रैल वो तारीख जब पहलगाम आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया, लेकिन उसके ठीक 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर, वो ऑपरेशन जो आज तक जारी है, लगातार रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं और आज इंडियन आर्म फोर्स की तरफ से भी स्टेटमेंट संजय दे दिया गया है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो रुका नहीं है, अभी भी जारी है। इस पर तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को अब तक हमने कैसे रोका है? जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं, जो एलओसी के आसपास के इलाके हैं, आखिर हमारे डिफेंस सिस्टम में कौन से ऐसे तोप के गोले हैं जिनसे पाकिस्तान जो है वो अब तक हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सका है? देखिए, शुरुआत हम करते हैं, वैसे राफेल का जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र करते हैं, क्योंकि आज लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई में सुकून देने वाली है प्रेरणा। लेकिन आप समझिए कि ब्रह्मोस ने आपने लाहौर में एक बहुत बड़ा गड्ढा देखा होगा, एयरपोर्ट के जो स्ट्रिप होती है उस पर, और इन सब के अलावा एक और वहां पर धमाका हुआ था वो रावलपिंडी में। और ये पाकिस्तान जानता है कि ब्रह्मोस की ताकत क्या है, ये हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मोस वाकई में कितना शक्तिशाली है। लेकिन उससे पहले राफेल को समझिए। राफेल जब भारत में आया उस दौरान जो जिक्र हुआ था, जो चर्चा थी राहुल गांधी को लेकर ये था, उसके अलावा जो विरोध उस वक्त देखे गए थे, लेकिन राफेल को लेकर आपको बता दें कि पूरी दुनिया में जो इमेज है वो बहुत स्ट्रांग है। फ्रांस निर्मित है, लेकिन पाकिस्तान समझता है कि राफेल अगर भारत की तरफ से एक बार भी हवा में परवाज भरा और पाकिस्तान की नीयत से भरा है तो पाकिस्तान के लिए कितना बुरा हो सकता है। एक एक करके शक्तियां बताते जाते हैं। बिल्कुल, मैं अगर थोड़ा सा इसके डीप फीचर्स की बात करूं तो राफेल लड़ाकू विमान दो शक्तिशाली M882 टर्बोफैन इंजनों से लैस होता है, जिसमें हर इंजन लगभग 16,850 पाउंड फोर्स यानी कि तकरीबन 7.5 और ये डबल इंजन विमान साफ तौर पर समझिए। बिल्कुल, और ये विमान इसके मैक की बात करें तो 1.8 और जिसका कि अगर थोड़ा सा और डीप में जाऊं तो 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक ये उड़ सकता है, जो ध्वनि की गति से 1.8 गुना तेज है। और राफेल का अधिकतम टेक ऑफ की अगर हम बात करें तो वजन 24.5 टन है और ये अपने आंतरिक टैंकों और बाहरी ड्रॉप टैंकों के माध्यम और से इसका जो पहला उड़ान था वो था दरअसल 1986 में, और 2001 में ये फ्रेंच एयरफोर्स और नेवी की सेवा में शामिल हुआ था। तब से दुनिया जानती है कि फ्रांस आखिर कितना शक्तिशाली था। जब भारत के पास ये ताकत आई तो उसके बाद पाकिस्तान ऐसे भी कांपने लगा था। और ये एक कहा जाए कि 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। राफेल लड़ाकू विमान का नाम सैन्य संदर्भ में फ्रेंच शब्द यानी कि राफेल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि तेज झोंका या आग की बौछार, और असल में इसकी पावर, इसकी शक्ति वही है। बिल्कुल। अब जैसा कि आप बात कर रहे थे ब्रह्मोस की, और सुबह से ही जब से जो लखनऊ में वर्चुअली जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो आए भी थे और शुभारंभ भी किया गया था इसका, तब से ब्रह्मोस की बातें और भी ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि ब्रह्मोस अपने आप में जैसा कि कह सकते हैं कि ये भारत के लिए ब्रह्मास्त्र के तौर पर काम करता है। और कुछ फीचर्स मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इसकी मारक क्षमता की अगर हम बात करें, क्योंकि जब भी किसी भी ड्रोन की, मिसाइल की या फिर डिफेंस सिस्टम की हम बात करते हैं तो उसकी जो मारक क्षमता है, जो रेंज है, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो इसकी रेंज जो है 290 से 400 किलोमीटर और इसकी गति मैक 2.8 यानी कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा है। सुपरसोनिक है। बिल्कुल। और थोड़ी सी खासियत में बता देती हूँ, कनेक्टिविटी, इसकी फायर कंट्रोल सिस्टम, लॉन्चर और जहाज के नेविगेशन और सेंसर के साथ इंटर कनेक्टिविटी इसकी खासियत है। इसके अलावा सॉल्वो लॉन्च क्षमता यानी एक या कई लक्ष्यों को ध्वस्त करने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। नेविगेशन और रडार की अगर हम बात करें तो मिसाइल इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और होमिंग रडार सीकर से ये लैस है। सटीकता, इसे जीपीएस या ग्लोनेस को जोड़ा जा सकता है। तो बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए कि 290 से 400 किलोमीटर की इसकी अगर रेंज है तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर ये कहां तक तबाही मचा सकती है अगर बॉर्डर से इसको दागा जाता है। और अगर दिल्ली से भी दागा जाए, अंबाला से भी दागा जाए या जोधपुर से इसको हिट किया जाए तो आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान लगभग आधा तबाह हो जाएगा। और इन सब के अलावा 2.8 यानी जैसा आपने कहा कि ध्वनि की गति से 3 गुना तेज गति से ये आगे बढ़ती है। ये जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च की जा सकती है। ये फायर एंड फॉग, एक तरह से फायर एंड फॉगेट वाले सिद्धांत पर काम करती है, जिससे ये दुश्मन के रडार में नहीं फंसती है, चकमा दे जाती है। और ब्रह्मोस एक सार्वभौमिक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और हमने तस्वीरें आपको दिखाई, और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद कहा और यूपी के मुख्यमंत्री ने कि ब्रह्मोस की ताकत समझना हो तो पाकिस्तान के लोगों से जाकर पूछिए। 2 दिन में जो गूंज रावलपिंडी तक सुनाई दी थी।
और अब बात करते हैं S-400 की, क्योंकि संजय देखिए ये वो डिफेंस कहीं ना कह सकते हैं कि सिस्टम है जिसका जिक्र जो है जब से एयर स्ट्राइक किया गया और जब से पाकिस्तान ने ये जो हिमाकत की है LOC के एरिया में और जो सिविलियंस का इलाका है वहां पर अटैक करके, तो S-400 ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया, इसका दूसरा नाम हम चक्रव्यूह कह सकते हैं, सुदर्शन चक्र, बिल्कुल, और यही इसका नाम है। हाँ एग्जैक्टली, चक्रव्यूह बनाया है, बिल्कुल वो मैं कहना चाहती हूँ कि चक्रव्यूह बनाया है जिससे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान भेद नहीं पा रहा है। देखिए अभी तो S-400 का इस्तेमाल भारत ने शुरू भी नहीं किया। असल में उनके ड्रोन्स को मारने के लिए हम S-400 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरह से महंगी जो एयर डिफेंस सिस्टम तकनीकी प्रणाली है। लेकिन हाँ, अगर उनका शाहीन आता है, उनके बड़े जो एक तरह से मिसाइल्स आती हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसकी मौजूदगी ही अपने आप को पाकिस्तान को ये बताने के लिए काफ़ी है कि जिस इलाके में इसको डिप्लॉय किया गया है, जहाँ पर भी इंस्टॉल किया गया है, उस इलाके में पाकिस्तान कुछ भी कर ले, कितनों भी ताकत दिखा ले, वो भारत के अंदर भेद नहीं सकता है। और सबसे बड़ी खासियत है कि अमेरिका के विरोध के बावजूद रशिया से भारत ने इसको खरीदा था। उसके बाद अब तक दुनिया में सबसे अच्छे डिफेंस सिस्टम में से एक S-400 है जो भारत के पास इस वक्त मौजूद है। उसकी ताकत प्रेरणा आप बताइए। इसकी सबसे बड़ी खासियत उसकी मोबिलिटी है कि रोड के जरिए इसे कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। ट्रक पर दरअसल इंस्टॉल किया जाता है और उससे मूव करवाया जा सकता है। बिल्कुल, और इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार लगा हुआ है जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में ही ये ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। S-400 की एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। ये दिखाता है कितनी क्षमता इसकी है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल इसमें से लॉन्च की जा सकती है। S-400 में 400 इस सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को सीधे डिटेक्ट कर लेता है और काउंटर अटैक कर भी सकता है। साथ ही 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। तो दिखाता है कितना क्षमता है S-400 में। बिल्कुल सही आपने कहा। बात करेंगे हमर की। दरअसल अगर पाकिस्तान के भीतर या फिर कहा जाए कि एयर डिफेंस सिस्टम के बाद जो हमारी तरफ से रिएक्शन किया गया था, जो वहां पर आपने देखा कि जो मस्जिदों के गुंबद थे वो मस्जिद नहीं थे, वो दरअसल आतंकियों के अड्डे थे और वहां के जो गुंबद भेद कर अंदर धमाके किए गए थे। साथ में कई जो आतंकवादी ठिकाने थे जो वहां प्रेमिसेस बनाया गया था, वहां पर किसी से अटैक किया गया था। तो यही वो हमर थी जिसका नाम बार बार जिक्र में आता है और दुनिया ने इसकी ताकत देखी है और इसको ये कहा जाता है जो स्टैंड ऑफ एक तरह से वेपन के तौर पर भी इसका जिक्र है, इसकी ताकत है। और यही कारण है कि जब आप सोचिए कि जब POK वाले या फिर जो पाकिस्तान से सटे इलाके जहां पर लॉन्च पैड तैयार किया गया था, जहां पर आतंकवादियों का एक पूरा कुनबा बसा हुआ था या जहां पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से काम कर रहे थे आतंकवादियों के, उनको तबाह करने में हमर की भूमिका बड़ी थी। अब एक करके इसकी शक्ति बता। बिल्कुल, हमर मिसाइल जो है वो आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल पर फिट किया जाता है। इस मिसाइल को हवा से जमीन में जो है जमीन पर दागा जा सकता है। भारत ने इस हथियार को भी राफेल जेट्स के लिए साल 2020 में चीन के साथ हुए बॉर्डर तनाव के दौरान ही खरीदा था। इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये 20 से 70 किलोमीटर तक जा सकती है। मिसाइल की दूरी इसके लॉन्च और टारगेट पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसे अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया के अलावा माली में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। ये मिसाइल भी बंकरों को नष्ट करने के लिए मशहूर है। एक राफेल जेट 6 हैमर मिसाइलों को एक साथ ले जा सकता है जिससे ये 6 टारगेट्स को निशाना बना सकता है। और बंकर बस्टर बम दुनिया भर में जिक्र होता है, खास करके इजराइल की तरफ से जब गाजा पर अटैक किया गया था तब। लेकिन आप समझिए कि इसी प्रणाली के तहत ये भी काम करता है जिसमें आपका जो विमान होगा, जैसे आपने कहा राफेल में इसको लूट करके हिट किया जा सकता है, तो आपका विमान आपके ही सीमा में रहेगा। आपको जो दुश्मन की टेरिटरी है या जहां पर आप खुद को सेफ फील कर सके, वहां पर रहकर आप दुश्मन के इलाके में 70 किलोमीटर घुसकर इसको हिट करवा सकते हैं। और यही अंदाजा लगाइए कि जब हमारे सेना की तरफ से जब तमाम जो आतंकी संगठन थे उनके इलाकों को, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, तो हमारे विमान पाकिस्तान के अंदर नहीं गए थे। इसी हमर का इस्तेमाल करके सटीक निशाना साध करके बकायदा उनको तबाह कर दिया। बिल्कुल। अब संजय बात आकाश की भी कर लेते हैं क्योंकि इसकी भी बड़ी भूमिका रही है। भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सतह से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल है जिससे एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और आकाश एक छोटी दूरी का एंटी मिसाइल सिस्टम है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ये मिसाइल दुश्मन के हवाई खतरों से सुरक्षा देने में पूरी तरीके से कैपेबल है, सक्षम है। आकाश मिसाइल एक समय में कई लक्ष्यों को भेज सकता
है और इस मिसाइल में बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर उपाय है। पूरे मिसाइल सिस्टम को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कॉन्फ़िगर किया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा गतिशील और सेना के लिए बहुत ही शक्तिशाली है। और आकाश के हर लॉन्चर में 3 मिसाइलें होती हैं। ये फायर एंड फॉरगेट, जिसके हमने पहले भी जिक्र किया, फायर एंड फॉरगेट मोड में काम करती है। हर मिसाइल लगभग 20 फीट लंबी और 710 किलो वजनी होती है। इसका जो वॉरहेड है वो 60 किलो का होता है। ये सिस्टम पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। इसमें रियल टाइम मल्टी सेंसर डेटा प्रोसेसिंग और खतरे का मूल्यांकन करने की क्षमता है। ये लक्ष्यों की पहचान करके उसे सीधे सीधे बेअसर करने में पूरी तरीके से और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की स्वनिर्मित मिसाइल है। बिल्कुल। और पाकिस्तान की तरफ से जितने ड्रोन्स और मिसाइल जम्मू कश्मीर में दागे गए थे, उनको हिट करके तबाह करने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। और यही कहा जाता है कि इसको पश्चिमी हिस्से में भारत के यानी गुजरात से लेकर राजस्थान तक बकायदा स्टैंड बाय पे रखा जाता है, ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत की जाए तो उसका माकूल मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और भारत के पास ये टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, ऐसे में यानी भारत में उत्पादन होता है, तो हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति है कि छोटी दूरी के मिसाइल्स को हिट करने के लिए या फिर छोटी दूरी के जितने युद्ध होते हैं उनको हिट करने के लिए, खास करके पाकिस्तान पीओके से लेकर आसपास के जो इलाके हैं वहां तक अगर कोई युद्ध का दायरा होता है तो आकाश के जरिए भारत एक बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकता है। तो हर तरीके से हम तैयार हैं संजय। कुछ और डिफेंस सिस्टम में जो हमारे पास प्लस पॉइंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। स्कैल्प की बात करते हैं संजय। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की गई स्कैल्प एक क्रूज मिसाइल है। ये लड़ाकू विमानों से लॉन्च की जाती है और इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो 250 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। भारत ने इसे राफेल विमान के साथ खरीदा था, जो कि अब काम आ रहा है। ये मिसाइल यूरोप की MBDA कंपनी बनाती है और इसकी क्षमता की अगर हम बात करें तो क्षमता यह है कि रात में और खराब माहौल में भी चल सकती है। ये लगभग 500 किलो तक विस्फोटक ले जा सकती है। स्कैल्प लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। देखिए स्पीड की अगर हम बात करें, और एक और खासियत यह है कि अपने निशाने तक खुद पहुंचती है। इस मिसाइल में ऐसे कंप्यूटर और तकनीक लगी हुई है जो अपने निशाने तक GPS सिस्टम का इस्तेमाल करके पहुंच जाती है। और स्कैल्प का जिक्र आपने 2 दिन पहले जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था उस दिन भी आपने सुना होगा जी। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो तबाही मची थी वो कहानियां बताने के लिए अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इलेबोरेट करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में आपको बता दें कि यूक्रेन और रशिया युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया गया और इजराइल गाजा युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया गया। और वहां जो बड़ी बड़ी इमारतें थी वो खंडहर हुई हैं। ये 2 मिसाइलें यानी एक तरह से स्कैल्प और एक जो दूसरा आपने कहा कि जो बंकर बस्टर बम है, इन दोनों का इस्तेमाल किया गया है। ये साफ तौर पर दुश्मन कहीं भी अगर छुपा हुआ है, अगर सेना को पता है और टारगेट लॉक करके इनको अगर हिट कर दिया गया तो बिल्कुल उसको ढूंढ करके उसको तबाह किया जाता है। आपको याद होगा कि इसके पहले ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारियों को भी अमेरिका की तरफ से इसी तरीके से हिट किया गया था। जब अफगानिस्तान में वॉर चल रही थी उस दौरान भी इसका इस्तेमाल किया गया था। ऊपर से इसको हिट किया जाता था, सीधे तबाह कर देता था। यानी कुल मिलाकर ये है कि ये वो सिस्टम है जिसमें आपको टारगेट लॉक कर देना है, दुश्मन के ठिकाने को एक तरह से रडार पर ले लेना है, लॉन्च कर देना है, ये वहां पहुंचेगा, सटीक निशाना साधेगा और उसको तबाह करेगा। बिल्कुल। इसके अलावा थोड़ा सा और एलाबोरेट कर लेते हैं और बात ड्रोन्स की। भारतीय कामिकाजे ड्रोन की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई करीब 2.8 मीटर और विंग स्पैन करीब 3.5 मीटर होती है। इसका वजन करीब 120 किलोग्राम होगा और 25 किलोग्राम विस्फोटक अपने साथ ये ले जा सकता है। और इसकी उड़ान क्षमता करीब 9 घंटे होगी, यानी एक बार लॉन्च होने के बाद लगातार ये मंडरा सकता है। देखिए कामिकेज शब्द का मतलब ही अपने आप में होता है कि शहीद हो जाना, या ये शब्द जापान का है। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान के ऊपर परमाणु गिरे थे उसके पहले आप वहां पर एक सेना बनाई गई थी। उसमें क्या होता था कि हर एक सैनिक पायलट जो भी होते थे उनको ये दिशा निर्देशित पहले कर दिया जाता था और चुना गया था कि अगर आप युद्ध में शामिल होते तो आप समझिए कि शहीद होने के लिए जा रहे हैं, आपको वापस नहीं आना है जी। और उसी के नाम पर इस ड्रोन का नाम रखा गया था। ये ऐसा होता है कि जो दुश्मन का ठिकाना होता है वहां पर जाकर ये खुद तबाह हो जाता है, यानी एक तरह से वहां डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके साथ पेलोड जाते हैं, इसके साथ हथियार जाते हैं और वहां जाकर हिट करके एक तरह से समझिए कि जो जिस तरीके से आत्मघाती ड्रोन है कि ये जाएगा, खुद भी तबाह हो जाएगा, लेकिन जहां पर ये हिट किया जाएगा उसको भी तबाह कर देगा। सुसाइड ड्रोन्स कह सकते हैं। तो ये भारत के बेड़े में है। कुल मिलाकर ये कह सकती है प्रेरणा कि ये जो अभी हमने नाम बताए हैं ये वाकई में बहुत ताकतवर हथियार भारत के पास हैं। और इनमें से अगर 2-3 का ही जिक्र कर ले, रफाल का, ब्रह्मोस का, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम
सिस्टम का 3-4 ऐसे हैं जो अगर यहाँ से शुरू कर दिए जाएं, भारत की तरफ से अगर ये परवाज भर लें या इनको दाग दिया जाए या एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अगर हम खुद को सेफ कर लेते हैं तो पाकिस्तान हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। लेकिन ये तब है जब युद्ध एक्सकेलेट होकर उस लेवल पर पहुंच जाए जहां लगे कि हाँ अब तबाही का वो दायरा, वो सीमा रेखा खींचनी है जहां से पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है, और अगर खुद को भी नुकसान होने की संभावना बनती है उस दौरान होता है। इसीलिए हमारे बेड़े में वो ताकतें शामिल हैं जो पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं है। वहां के मीडिया, वहां के तमाम नेता, वहां के प्रधानमंत्री, सीधे शब्दों में कहें तो जो हिंदुस्तानी में कहा जाता है कि गाल बजाना, असल में वही कर रहे हैं। उनको अंदाजा नहीं है। अब जिस तरीके से ये सारी चीजें समझौता हुआ है और जिस तरीके से सीज फायर की बात कही गई है, लेकिन पाकिस्तान को ये तो अंदाजा हो चुका है कि रावलपिंडी में सेना के उसके सबसे बड़े बेस के पास जहां उसका न्यूक्लियर वेपन है, वहां तक भारत अगर पहुंचकर धमाका कर सकता है उसके साइड में, तो हिंदुस्तान की ताकत, हमारी क्षमता का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल तो हमने दे ही दिया। और लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।